देश आज भी गमगीन है, आज भी खामोश है। हिमालय सरीखा अटल इरादा, निर्भीकता, कर्मठता, अक्खड़पन, ईमानदारी, अड़ने और लड़ने वाले देश के योद्धा जनरल बिपिन रावत पंचतत्व में विलीन हो गए। जनरल रावत की दोनों बेटियों ने अपने माता पिता की चिता को मुखाग्नि दी। नियति का खेल देखिए, 35 साल पहले 14 अप्रैल 1986 को जनरल बिपिन रावत दिल्ली के अशोका रोड में अपनी अर्धांगिनी मधुलिका के घर बैंड बाजे के साथ बारात लेकर आए थे। दोस्त और परिवार के लोग पटाखे फोड़ रहे थे। जनरल रावत और मधुलिका ने अग्नि को साक्षी मानकर जन्म जन्मांतर तक साथ निभाने के वादे के साथ 7 फेरे लिए थे। 35 साल बाद एक बार फिर फूलों से सजी गाड़ी थी, बैंड बाजे थे। जनरल बिपिन रावत और मधुलिका फिर सजाए गए। तोपों ने 17 बार गोले दागकर सलामी दी और फिर अग्नि भी वही थी। यहां भी दोनों साथ रहे, एक ही चिता पर दोनों लेटे थे और इसके बाद दोनों साथ साथ बैकुंठ लोक की अनंत यात्रा पर चल पड़े। जनरल बिपिन रावत ने हर वादा निभाया, चाहे वो वादा देश से किया हो, समाज से, फौज से या फिर परिवार से। देश के लिए जनरल बिपिन रावत वो विरासत छोड़कर गए हैं जिससे आने वाली कई पीढ़ियां प्रेरणा लेती रहेंगी। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। बिगुल की ये विदाई धुन झकझोरती है। याद दिलाती है, बताती है कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का सेनापति चिर निद्रा में लीन हो चुका है। भारतीय सेना का हीरा, देश का बीरा, अंतरिक्ष के पार अनंत लोक की यात्रा पर निकल पड़ा है। हर आंख नम थी, कदम लड़खड़ाए थे, कांधे पर ये गम बहुत भारी था। दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर पर जनरल बिपिन रावत को भीगी पलकों से अंतिम विदाई दी गई। भारत माता की जय, जनरल बिपिन रावत अमर रहे के नारों से आकाश गुंजायमान था। संगी साथी थे, दोस्त सखा थे, परिजन थे, आम लोग थे। यूं लगा मानो अपने दिलेर और शेर दिल जनरल का आखिरी बार दीदार करने पूरी कायनात सिमट आई हो। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। ऐसे कौन जाता है जैसे मां भारती का वीर सपूत चला गया। लेकिन नियति का सच यही है, वक्त के क्रूर हाथों ने देश के जांबाज जनरल को हमेशा के लिए हमसे छीन लिया। जनरल बिपिन रावत बैकुंठ धाम की अनंत यात्रा पर निकल चुके हैं। अब सिर्फ यादें और वो हौसला है जो जनरल बिपिन रावत ने देश के जवानों में भरा।
पिछले 3 दिनों से देश शोक और सदमे के आगोश में है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कामरूप तक, देश के आखिरी छोर पर खड़ा हर व्यक्ति अपने वीर सपूत के जाने से सदमे में है। सवाल यह है कि जनरल विपिन रावत में ऐसा क्या था कि पूरा देश अपने योद्धा के यूं चले जाने से शोक और सदमे में है। 3 साल तक आर्मी चीफ और फिर सीडीएस रहते हुए जनरल विपिन रावत ने कैसे देश की सेना को ताकतवर बनाया, कैसे एलएसी से लेकर एलओसी तक देश के दुश्मनों को सबक सिखाया। जनरल विपिन रावत देश को कौन सी विरासत देकर गए हैं। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। देशभक्ति कोई छोटी चीज नहीं है। मां और मातृभूमि की सेवा स्वर्ग के समान होती है। लद्दाख की बुलंद चोटियां हो या फिर अरुणाचल की बर्फीली सरहद, एलएसी से लेकर एलओसी तक हमारे जांबाज उत्तर और पश्चिम वाले पड़ोसियों के हर पाप को नेस्तनाबूद करने की कुव्वत रखते हैं। सरहद पर तैनात जवानों से लेकर आम हिंदुस्तानी ने पिछले 5 साल के दौरान सेना की बढ़ती ताकत को शिद्दत से महसूस किया है, जिसमें जनरल बिपिन रावत की रीति और नीति की भी बड़ी हिस्सेदारी है। जनरल बिपिन रावत को ऊंचाई पर जंग लड़ने में महारत हासिल थी। जनरल रावत को ऊंचाई पर जंग लड़ने के साथ काउंटर अटैक यानी जवाबी कार्रवाई में माहिर माना जाता था। यही वजह है कि गलवान में जब चीन ने गद्दारी दिखाई तो माओ के मुल्क को उसी की भाषा में जवाब दिया गया। लद्दाख में ऊंचाई वाले इलाकों पर सेना की तैनाती की गई। एलएसी के करीब की सभी ऊंची चोटियों पर कब्जा किया गया। पहली बार सर्दियों में भी एलएसी पर जवान मुस्तैद रहे। माइनस तापमान में जवानों की तैनाती के मुकम्मल इंतजाम किए गए। गलवान में जब चीन अपनी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, जब चीन से ज्यादा जवानों को एलएसी पर तैनात किया गया। इतना ही नहीं, लद्दाख से लेकर सिक्किम और अरुणाचल तक ऊंचाई वाले इलाकों में जवान लगातार एक्सरसाइज करते रहे हैं। चीन की सीमा तक हर मौसम में चालू रहने वाली सड़कें बनवाई। लद्दाख से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक कई प्रोजेक्ट कम वक्त में पूरे किए गए। उत्तराखंड में बाराहोती तक तमाम अवरोधों के बावजूद सड़क बनवाना उनकी कुशलता का उदाहरण है। गलवान ही नहीं, 2017 में जब डोकलाम में चीन ने घुसपैठ की थी, तब जनरल बिपिन रावत आर्मी चीफ थे। जनरल रावत के सख्त और साहसिक फैसलों की वजह से 73 दिन बाद माओ के वारिसों को अपना पाप समेटकर लौटना पड़ा था। जनरल रावत की स्ट्रैटेजी का ही नतीजा है कि वक्त बेवक्त आंख दिखाने वाले बीजिंग के तानाशाहों की हेकड़ी गायब हो चुकी है। जनरल बिपिन रावत के फैसलों में 4 दशक तक देश की सेवा करने का तजुर्बा झलकता था। जनरल रावत को अशांत इलाकों में काम करने का लंबा अनुभव था। उन्हें काउंटर इंसर्जेंसी का एक्सपर्ट माना जाता था। हमारी सेना 2.5 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ने के लिए तैयार है। जनरल बिपिन रावत ने जून 2017 में ये बयान तब दिया था जब वो आर्मी चीफ थे। बिपिन रावत के इस बयान का मतलब था कि देश की सेना
चीन पाकिस्तान के साथ ही आतंकवाद से भी एक साथ निपटने में सक्षम है। पहले हमने क्या किया था, हमारा यह था कि सिर्फ आतंकवादी को नुकसान पहुंचाया जाए, जो आतंकवाद फैला रहा है उसको नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन आतंकवादी तो एक डिस्पोजेबल कमोडिटी है पाकिस्तान के पास, आप जितने मारते रहिए उतना वो भेजता रहेगा। लेकिन जब तक वो दर्द उसकी फौज के ऊपर नहीं जाएगा, जब तक उसका पेन इज नॉट फेल्ड बाय हिज फोर्सेस कि भाई यू आर सपोर्टिंग इन्फिल्ट्रेशन, यू विल ऑल्सो बिकम अ विक्टिम ऑफ आवर एक्शन। जनरल बिपिन रावत ने जो कहा वही किया। कश्मीर घाटी में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को घाटी में बढ़ाने वाले आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जाता रहा। सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए आतंकवादियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान के सिर पर बारूद बरसाया गया। जनरल बिपिन रावत ने जवानों को हर हालात में साथ आगे बढ़ने और डटे रहने की सीख दी थी। हाइब्रिड वॉरफेयर में उन्हें महारत हासिल थी। दो फ्रंट पर युद्ध कौशल की कला जवानों को वो सिखाते थे। जनरल बिपिन रावत की योजना और रणनीति इतनी सटीक होती थी कि हर मोर्चे पर सेना को कामयाबी मिली। जनरल रावत की शख्सियत ऐसी थी कि उनसे चीन और पाकिस्तान कांपते थे। जब भी जनरल रावत का लाइन ऑफ कंट्रोल पर दौरा होता था तो वो फॉरवर्ड लोकेशन पर जरूर जाते थे और उसके बाद पाकिस्तान में हर तरफ जनरल रावत का खौफ दिखाई देता था। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान समझ चुका था कि आतंक पर दिखावा अब नहीं चलने वाला है। लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधरा तो फिर आसमान से बारूद बरसाया। असल में जनरल बिपिन रावत पाकिस्तान का हर पाप बखूबी जानते थे, जिसका कई बार उन्होंने जिक्र भी किया। Complete state of Jammu and Kashmir, which includes POK and Gilgit-Baltistan. Therefore, POK and Gilgit-Baltistan becomes an occupied territory, a territory which has been illegally occupied by our western neighbor. This illegal territory which has been occupied by Pakistan, illegally occupied by Pakistan, is not controlled by the Pakistani establishment. It is controlled by terrorists. POK is actually a terrorist-controlled country or a terrorist-controlled part of Pakistan. जनरल रावत आंख से आंख मिलाकर बात करने वाले योद्धा थे। सीधी और सपाट बात करते थे, इसीलिए चीन और पाकिस्तान खौफ खाते थे। लेकिन इतना ही नहीं है, जनरल रावत के लिए देश का एक एक जवान परिवार के सदस्य की तरह था। जब भी जवानों को अपने जनरल की जरूरत होती थी, जनरल बिपिन रावत हौसला बढ़ाने मोर्चे पर मौजूद होते। जंग में कोई रनर अप नहीं होता, जंग में सिर्फ विजयी को देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो होते हैं, या तो विजयी या पराजय। और अगर आपको विजय चाहिए तो आपको सही तरीके की लीडरशिप चाहिए। हमें चाहिए इस तरह के लीडर्स अपनी फौज में जो बोलते हो फॉलो मी, बनिस्बत कि आप लोग आगे बढ़ो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनरल रावत को ही तीनों सेनाओं को थिएटर कमान में लाने के सरकार के मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। सीडीएस के तौर पर अपने 2 साल के कार्यकाल में उन्होंने तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बनाने के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने की दिशा में तेजी से काम किया। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए इंटीग्रेटेड सिंगल थिएटर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। इसे लेकर 1 नवंबर को जनरल बिपिन रावत की अध्यक्षता में तीनों सेनाओं के प्रमुखों की बैठक भी हुई थी।
जनरल रावत का बड़ा जोर था कि इस साल स्वतंत्रता दिवस पर पहली थिएटर कमान का काम शुरू कर दें, जो एयर डिफेंस कमान के नाम से जाना जाता। लेकिन ये काम कुछ तकनीकी पहलुओं के चलते पूरा नहीं हो पाया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।